तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका लुक आया है, कलर आया है। अब मैं आपको उसको उठा के दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त सा अंदर से भी इसका लुक बना है, टेक्सचर बना है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज मैं आपके साथ ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे पोटैटो ब्रेड। इतनी मज़ेदार ये पोटैटो ब्रेड बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हमने घर में बनाई है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पोटैटो ब्रेड बनेगी। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है। तो 1 कप मैदे से सिर्फ इसको हम बनाएंगे। यहाँ पर 1 कप हमने मैदा ले लिया है और इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा, जिससे जो हमारी ये ब्रेड बनाएगा बहुत सॉफ्ट ही ब्रेड बनाएगा। ये मीठा सोडा इसके अंदर जो गया है। इसके साथ हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे ऑयल को आटे के अंदर, और फिर इसको हमने गरम दूध डाल के डो तैयार कर लेनी है। इस डो को हम दूध से डो तैयार करेंगे, पानी यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दूध लिया है। 1 कप मैदे में हाफ़ कप दूध से बहुत ही अच्छी सी ये डो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी अच्छी सी डो बन के तैयार हो गई, सॉफ्ट सी। अब इसको थोड़ा सा मैं ग्रीस करूँगी और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छे से राइज़ हो जाएगी। राइज़ ये ईस्ट वाली नहीं होगी, बेकिंग सोडा जो हमने इसके अंदर डाला है वो अपना इसमें काम करेगा। तो इसको छोड़ते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर लेते हैं आलू। सिर्फ 2 आलू लिए हमने यहाँ पर और उनको बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। बहुत ही अच्छे से मैश होने चाहिए आलू। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे फ्लेवर, जो कि इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ही नमक। बहुत कम स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप चटपटा बनाना चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी। तो हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी मेयोनीज़। ये मेरे पास मेयोनीज़ है, 1/4 कप है मेरे पास। और मेयोनीज़ अगर पसंद नहीं है किसी को तो वो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मेयोनीज़ डालकर इसको हम बिल्कुल स्मूदी सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिससे ये हमारी ब्रेड के ऊपर इजीली स्प्रेड हो जाएगा और बाहर भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए कितने अच्छा सा ये स्मूदी सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हमने डाल दिया है हरी प्याज। ऑप्शनल है, हरा प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया है और अब इसको हम साइड पे करते हैं। अपने डो की तरफ आते हैं। यहाँ पर डो जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब जो इसकी ब्रेड बनने वाली है बहुत सॉफ्ट सी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो इसको हमने थोड़ा सा नीचे डस्ट किया, काउंटर पे निकाला। अब इस पूरे ही आटे को हमने रोल कर लेना है। एक मोटी सी हमने रोटी की तरह इसको बेल लेना है, पतला नहीं बेलेंगे। यहाँ पर ये थिकनेस देख सकते हैं आप इसकी। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे चीज़। यहाँ मैं चेडर चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी है तो चीज़ के बगैर भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फिलिंग को मैंने इस तरीके से पाइपिंग बैग में डाल दिया है ताकि इजीली इसके ऊपर स्प्रेड हो सके इवनली। एक ही जगह पर हमने करनी है, सारे में नहीं करेंगे, बीच के हिस्से में हमने करना है। तो ऊपर से वापस से हमने वही चीज़ का प्रोसेस रिपीट किया है। चेडर चीज़ मैंने डाली है। तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि हम अपने कचौरी या पूरी वगैरह को करते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा डस्ट किया ताकि ये खुले नहीं, चिपके नहीं। और अब इसको हमने हल्के हाथों से बेलना है। उससे पहले यहाँ पर एयर आई हुई है तो हाथों से प्रेस करते हुए जहाँ जहाँ पर एयर नज़र आ रही है वहाँ से हमने इस तरीके से टूथपिक की मदद से थोड़ा सा हमने इस तरीके से डालते जाना है और उसकी एयर निकालते जानी है। अब इसको रोल करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। थिकनेस इसकी इतनी ही रखेंगे हम, बिल्कुल पतला नहीं बेलेंगे इसको हम। यहाँ देखिए सिर्फ पेन के साइज़ का हमने इसको रोल कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही रेडी हो चुका है ये।
अब पैन जो हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, गर्म पैन के ऊपर डालेंगे, ठंडे पैन पे नहीं। इसके ऊपर मैंने घी डाल दिया हल्का सा, चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ घी डाला है। और अब यहाँ पर इसको हम पका लेंगे। इसको हमने बनाना है, कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर, क्योंकि मोटी डो है ना, थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो इस एक साइड से कुक हो गई है, अब दूसरी साइड को भी हमने ऐसे कर लेना है। बग़ैर किसी झंझट के, बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के हम इतने मज़ेदार सी ब्रेड अपने चूल्हे पर, तवे पर बना सकते हैं। तो आप जब इसको बनाएंगे, खाएंगे तो बहुत सॉफ्ट होगी ये और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई स्पाइसेस का यूज़ नहीं किया है। ये सिंपली मसालों के साथ ही बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है। तो आप चाहें स्पाइसेस पसंद कर रहे हैं, हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च कुटी भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ देखिए बन के तैयार हो गई। तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको कुक करने में। अब मैं इसको आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ, मज़ेदार सी ब्रेड किस तरीके से लग रही है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सारी कटिंग कर लेनी है। तो ये आप इसको डिनर टाइम में बनाइए, आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये हर टाइम बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगी और बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका लुक आया है, कलर आया है। अब मैं आपको उसको उठा के दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त सा अंदर से भी इसका लुक बना है, टेक्स्चर बना है, आप देख सकते हैं। आप इसको खाइए केचप या चटनियों के साथ, ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी सबको बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करते जाइएगा। नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।